जब बड़े साथ में नहीं रहते ना तो हमको भी कोई गाइड करने वाला होता नहीं है। अगर कहीं गड़बड़ करती रहोगी तो आप लोग मुझे बताओगे कि मदीना ये मत करो, मदीना वो मत करो। अस्सलाम वालेकुम मेरी वाइटी फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो गुड मॉर्निंग हो गई है। मैं आई थी किचन पे चाय बनाने। आज आपके भाईजान जो है ना सुबह में जल्दी चले गए आज गाड़ी पे, क्योंकि उनका ना एक भाड़ा था मुमरा गए हुए थे, रिटर्न भाड़ा था। तो सुबह 7 बजे ही वो चले गए, मैंने उनको उठा के भेज दिया था। तो मैं जो हूँ ना वो माही के लिए जो ना नाश्ता तैयार करी थी। वो ट्यूशन का टाइम हो रहा था उसका, तो उसके लिए मैं ओट्स बनाने आई थी। अच्छा ओट्स जो है ना वो उसको या वाइट वाला बना रही थी, जो वो रोज़ पीती है ना डेली वाला जो मसाले वाला, वो ख़त्म हो गया था। तो जो वाइट वाला था ना मैंने उसको बोला आज ये खा ले, मतलब वाइट वाला बेटा। तो बस उसके लिए ओट्स बना रही थी और यहाँ पे जो है ना वो रील्स वगैरह देख रही थी। तो उसको जितना टाइम मिलता तो उतने में वो रील्स देखती है। मैडम जो है ना रील्स देखते देखते अपना नाश्ता उसने फिनिश किया। और यहाँ पे देखिए ये हमारी जो माऊ है ना बिल्ली, अच्छा ये मैडम ने ना अंदर के रूम में जाके इसने ना उल्टी करके आई है। तो नुमैर मुझे आके बोला मम्मा उल्टी करी है। तो फिर नुमैर को मैंने बोली जा पोछा लगा दे। तो मेरे बच्चे ने जाके पोछा वोछा लगाया। तो मुझे बोल रही थी कि वो उल्टी क्यों, मेरे को पूछ रहा था मतलब वो उल्टी क्यों कर रही है, मतलब बहुत मुंह में से वो उसने तकलीफ़ से उल्टी करी। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है तू पोंछ दे बस। तो अभी इसका उल्टी वगैरह सब कुछ चालू है मैडम का। तो अभी इसकी तबीयत सही नहीं लग रही है मेरे को, तो उल्टी कर रही है। आप लोग बताना, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। बिल्ली तो हमने कभी रखी ही नहीं, हमको पता ही नहीं है कि उल्टी कर रही है। हालांकि मुझे पता है ये शायद प्रेग्नेंट है, तो जिसकी वजह से जाके उल्टी कर रही है। बाकी तो मुझे नहीं पता कि मतलब अभी लोग कितना दिन में उल्टी करते क्या करते, मुझे कुछ नहीं पता है। तो बस अभी इसने उल्टी करके आई तो मैंने नुमैर को खाली बोल दिया कि तू पोंछ दे। तो मैंने सोचा अभी उल्टी तो कर दी, लेकिन सुबह में जो उसको मैं देती हूँ नाश्ता, तो मैंने अभी नहीं दिया उसका खाना। मैंने बोला कि जब मैं नाश्ता करूँगी ना तो साथ ही में दे दूँगी, क्योंकि अभी उल्टी करके आई है, अभी एकदम से खाने के लिए दे दूँगी तो फिर कभी कुछ और होएगा। तो इसलिए मैंने अभी इसको दिया नहीं, मैंने बोला इसको थोड़ा देर रिलैक्स करने दे। तो बस मैं नाश्ता करूँगी तो मेरे साथ में ही नाश्ता भी कर लेगी। और बस अभी मैं जा रही हूँ अंदर। और माही देखे माही का जो है ना ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है, इसको रेडी करवा लेती हूँ। देखिए फिर से अंदर के रूम में गई, देखिए ना घूमी फिरी और फिर अंदर के रूम में गई। और फिर पता नहीं क्या इसका ऐसी देखे, फिर अभी देखे बाहर आ गई। तो ये ना सुबह से आज ऐसी चक्करे पे चक्कर लगा रही थी। आज इसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा था शायद आज उल्टी की वजह से, तो इसलिए मैंने भी इसको खाने के लिए भी नहीं दिया। मतलब थोड़ा देर उसको सुकून से बैठने दो, तो फिर उसके बाद में मैं उसको नाश्ता दूंगी ज़रा सुकून से, थोड़ा 1 आध घंटा रिलैक्स करने के बाद में। अच्छा मैं वहाँ से फिर किचन पे आई थी नुमैर को नाश्ता देने के लिए, कि फिर नुमैर ने पानी भर लिया था। पानी भरने के बाद में फिर उसको मेरा और उसका नाश्ता, तो मैंने रोटी गरम गरम बनाई थी। तो 3 रोटी बनाई, जिसमें से नुमैर ने 2 लिया और मैंने 1, क्योंकि मैं भी अभी थोड़ा खाना मेरा जैसे ना दर्द की वजह से मैं अपने हिसाब से खाना खा रही हूँ। तो बस मैंने 1 रोटी ले लिया था। ये जो है ना मैडम देखे नुमैर के पीछे जा रही थी, तो मैंने उसको रुकाया। फिर मैंने उसको भी नाश्ता दे दिया कि चले अभी मैं खाने बैठ रही हूँ तो तू भी साथ में खा ले। तो बस साथ में खाने लगी हो। और मैंने जो है ना कल देखे अभी आराम से खा रही है अच्छा मैंने कल रात में जो है ना थोड़ी सी बैगन की भाजी बनाई थी, क्योंकि ना आप लोगों को पता है ना दाल बन रही थी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बैगन की भाजी बनाती तो क्या रोटी से खाने के लिए भी आ जाता है। शाम को देखूँगी कुछ चिकन वगैरह होगा ना, तो नुमैर से पाव किलो मंगा के मैं फ्राई कर लूँगी। तो नुमैर ने बोला मम्मा थोड़ा कुछ चिकन मंगाओ या तो फिर अंडे का कुछ बना दो। उसको ना सालन लगता है, चिकन में भी चिकन नहीं खाता है वो, सालन वगैरह खाता है, या चिकन में खाएगा तो सुक्का खाएगा। तो मैंने सोचा कि शाम में ना चिकन सुक्का मंगाऊंगी और उसको फ्राई करके दे दूँगी तो नुमैर खा लेगा। अच्छा यहाँ मेरा नाश्ता रेडी है, तो मैं नाश्ता अपना कर लूँगी। यहाँ पे देखिए मैडम ने पूरा नहीं खाई, आधा खाई। तो जो बचा हुआ था मैंने उठा के बाहर रख दिया कि ये घूमेगी फिरेगी फिर आके खा लेगी। तो ऐसी है बस। यहाँ से चले फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ और मिलती हूँ बाद में। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो चले फिर आज का ब्लॉग शुरू करते। और ब्लॉग तो मॉर्निंग में शुरू किया था मैंने, नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया। उसके बाद में ना मैं जाके थोड़ा देर सो गई थी। तो तबीयत जो है ना मेरी, दवा तो मैंने लाया, आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर भी मैंने चेंज किया, डेंटिस्ट से मैंने दवा लाया। बट अभी भी ना ऐसे ही बोलूँगी कि 100% मेरा दवे से मेरा 100% कम नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह देखेंगे क्या करने का, अभी कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है दर्द के मारे। बस ऐसा हो रहा है कि दर्द के मारे ऐसा लग रहा है कि जाके बिस्तर पे सिर्फ लेटे रहो, कुछ काम करने हिम्मत नहीं होती है। आप लोगों को भी पता है कि जब दांत का ये जो दर्द होता है ना यहाँ से ये इंसान को ये पूरा ना टूट जाता है इंसान। ये कहते हैं ना कि बुखार चढ़ती है तो हम लोग एक बुखार के लिए दवा खाते हैं, तो चलो बुखार उतरती है तो इंसान कम से कम 3-4 घंटे रिलैक्स हो जाता है। बट ये दांत का दर्द जो है ना ये पूरी तरीके से मतलब
बंद मतलब एकदम से उतरता नहीं है। ये क्या होता है मतलब थोड़ा थोड़ा रहता ही है और ऐसा खींचता रहता है दांत से ना मतलब आँखों की तरफ और सब जगह खींचता है। तो ऐसा है। तो बाकी देखेंगे, बाकी चीज़ें तो आप लोगों से शेयर कर ही रही हूँ। और हाँ, किसी ने मेरे को ये कमेंट किया ना, आप तेल से मसाज मत करें, कि मैंने उस दिन खोपरे का तेल लगाई थी ना, तो मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था कि आप तेल से मसाज मत करें क्योंकि तेल ठंडा होता है ना। तो हाँ, याद रखूँगी ये बात, मैं तेल से मसाज नहीं करूँगी क्योंकि हो जाता है कभी कभी यार, जब बड़े साथ में नहीं रहते ना तो हमको भी कोई गाइड करने वाला होता नहीं है, तो हम लोग भी बीमार में जो जैसा समझ में आता वैसा कर लेते। तो आप लोग हैं ना वैसे भी गाइड करते रहते हो, तो मैं सुनती हूँ वो चीज़ों को, फिर फॉलो भी करती हूँ कि हाँ ये करना चाहिए था, मैंने ये किया था, मैंने ये गड़बड़ कर दिया था कि मैंने खोपरे के तेल से मसाज किया। और फिर मैंने उस दिन कल रात सॉरी और फिर मैंने कल रात में दही को तो अवॉइड किया, मैंने दही नहीं खाया, बट मैंने खोपरे के तेल का मसाज कर दिया था। ठंडे से मेरे सर में और पकड़ा था। ये बात भी आप लोगों ने सही बोला। तो ऐसी बात, साथ में रहिए, गाइड करते रहिए। आप लोगों को इसके लिए हर चीज़ शेयर करती रहती हूँ कि चलो अगर कहीं गड़बड़ करती रहोगी तो आप लोग मुझे बताओगे कि मदीना ये मत करो, मदीना वो मत करो, या मदीना हाँ ये सही किया वो सही किया। बट कमेंट ऐसे करना कि ना जिससे दिल ना दुखे ना, ऐसे कमेंट करना। आप लोग मेरे सर पे हमेशा हाथ रखना, हमेशा दुआएं देना, बट ऐसे कोई कमेंट मत करना कि जिससे दिल दुखे, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी होता है कि बीमारी में भी ऐसे ऐसे कमेंट आ जाते हैं ना कि दिल दुखता है। बाकी चल देखेंगे। अभी जा रही थी मैं, अच्छा बज रहे कितने आपको पता है? अच्छा बज रहे हैं 2, अभी मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने का, मेरे को ज़ोहर की 2 बज गए, अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। नुमेर जो नमाज़ गया अभी तक आया नहीं है नुमेर, और वो आ जाता है 2:05 2:10 तक के आ जाता है। नुमेर नहीं आया है, माही जो स्कूल चली गई है। मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए, नमाज़ पढ़ने का, नमाज़ नहीं छोड़ सकती मैं, तो अभी जाऊँगी नमाज़ पढ़ूँगी। खाना नहीं है, अच्छा कल जो बैगन की भाजी तो आपने देखा ना, मैंने सुबह नाश्ता किया। अभी कुछ बनाऊँगी, दाल बना दूँगी, जैसे भी है वैसे भी बना दूंगी। अभी चले। अच्छा जी, अभी जो है ना रात के 8 बज रहे थे और मैं आई थी यहाँ अभी मैं चिकन बनाने के लिए आई थी। एक्चुअली सुक्का, मतलब सुक्का मैंने सोचा कि सुक्का बना दूँ, चिकन जो है ना फ्राई कर दूँ, क्योंकि ना 2-3 दिन हो गए सिर्फ दाल चावल बना रही हूँ और उसके अलावा कुछ नहीं बन रहा है घर में। तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा चिकन फ्राई करके देती हूँ, बच्चों को खा लेंगे चावल और दाल चावल में लगा के। तो नुमेर से मैंने पाव किलो ना चिकन मंगाया है। अच्छा दर्द जो है ना मेरा, अभी देखिए रात के 8 बजे, लेकिन दर्द कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे थोड़ा भी दर्द कम है। बस इतना ही बोलूँगी कि बस अल्लाह का नाम लेके दर्द को बर्दाश्त कर करके चल रही हूँ, कि दिन रात तो रोते ही नहीं बैठ सकती हूँ ना घर के अंदर के दर्द हो रहा है, तो बस बर्दाश्त कर रही हूँ। और जो भी है जैसा भी चल रहा है बर्दाश्त करके। और अच्छा मैंने जो डॉक्टर चेंज किया, आप लोगों ने देखा कि मैंने कल डॉक्टर चेंज किया। एक्चुअली जब मैंने पहले दिन दवा लेकर आई थी ना, मैंने डॉक्टर को बोल दिया था कि ना मुझे दांत का ही पेन लग रहा है मुझे, तो उन्होंने चेक किया था। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुमको ना दांत की दवा देती हूँ, दांत की जो दर्द की दवा होती है ना नस की, तो वो दे देती हूँ, ताकि हो सकता है क्योंकि आधा हेडेक आ रहा है, तो होता है ना कभी कभी आधा हेडेक से दांत का दर्द, आँखों का दर्द सब साथ में रहता। तो उन्होंने जो है ना मुझे दांत के लिए ही दवा दिए थे। फिर मैंने जो है ना बाहर से दवा मंगा के खाई, आपने वो भी देखा कि बाहर से मैंने नहीं मंगाई थी, फिर वो भी मंगा ली। फिर बाद में मैंने डॉक्टर चेंज कर दी, क्योंकि फिर मेरे को ऐसा लगने लगा कि डेंटल को ही दिखाना बेटर होगा, क्योंकि वो जो डॉक्टर थे वो जनरल डॉक्टर थे। तो फिर मैंने कल डॉक्टर को डेंटल को भी दिखा दिया। अब डेंटल की दवा भी मैं खा रही हूँ बराबर, बट अभी भी नहीं लग रहा है कि डेंटल की दवा से भी मुझे कुछ फ़र्क दिख रहा है, कि मतलब एकदम से दर्द मेरा चला गया। मतलब ऐसा भी नहीं हो रहा कि ना यार 2-3 घंटे के रिलैक्स हो जाए, दर्द है, कंटिन्यू है दर्द। तो अब ऐसा हो रहा है। अच्छा डॉक्टर से मैंने बात किया, डॉक्टर ने जो टीथ है ना मेरा चेक किया, उन्होंने बताया कि ना मुझे रूट कैनल करवाना पड़ेगा, या तो मैं दांत निकाल दूँ या तो मैं रूट कैनल करवा लूँ। तो ऑन दी स्पॉट तो मैं अभी रूट कैनल नहीं करवा सकती थी ना, कि अभी उन्होंने बोला, क्योंकि अभी क्या होता है ना कि ना डॉक्टर लोग का ट्रीटमेंट ना, कुछ लोग ना जो डॉक्टर होते हैं वो बराबर ट्रीटमेंट नहीं करते रूट कैनल्स के। अच्छा दांत तो निकाल ही देते कैसे भी करके, बट रूट कैनल्स के ट्रीटमेंट सही नहीं होते, कवर वगैरह सही नहीं बिठाते, या तो वो निकल जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। क्योंकि एक्सपीरियंस लिया है मैंने, फयाज़ का मैंने कैप लगाया था, जो 6 महीने में निकल गया, सच में 6 महीने में निकल के बाहर आ गया कैप। तो बस इसी वजह से ना डॉक्टर भी देखना पड़ता है, मतलब अपने को बराबर सबसे पूछताछ करके अच्छे से इंक्वायरी करके कि कहाँ से हम लोग दांत का ट्रीटमेंट करवाए तो अच्छा होगा। तो ऐसा ही है। तो फिर मैं आ गई घर पे कि मैंने नहीं, मुझे भी ऑन द स्पॉट तो नहीं करवाना है। तो मैंने डॉक्टर को बोल दिया कि वो मुझे ना दवा प्रेस्क्राइब कर दे, मैं दवा कंटिन्यू करती हूँ, आराम होगा तो फिर देखेंगे। तो अगर नहीं आराम हुआ तो फिर जाहिर सी बात है, देखिए रूट कैनल मुझे करवाना पड़ेगा, ये मुझे भी पता है। अगर मुझे आराम नहीं हुआ ना तो मुझे फिर रूट कैनल मुझे करवाना ही पड़ेगा, अगर मुझे आराम नहीं हुआ तो।
नस का जो इलाज है वो, या तो फिर मुझे दांत निकालना पड़ेगा। तो दांत निकालने के लिए अभी तो मैं माइंड सेट नहीं है मेरा, क्योंकि जो दांत है ना मेरे वो अंदर का इतना बुरा नहीं है, मतलब ऐसा सड़ नहीं गया कि मैं उसको निकाल के फेंक दूँ। दांत मेरा काफ़ी अच्छा हद तक के अच्छा है, बस कुछ उसके अंदर मतलब उन्होंने बोला कि कुछ कलर बदली हो गया है और कुछ ख़राब हो रहा है, तो इसके लिए करवाना पड़ेगा। तो अभी मेरा तो माइंड ऐसी है कि मैं दांत को ठीक करवा लूँ, उसको बचा लूँ, या इसके अलावा कि मैं उसको निकाल के फेंक दूँ। उसको मैं बचा सकती हूँ तो मैं बचा ही लूँ, बट अभी फ़िलहाल मैं डॉक्टर देख रही हूँ कि मतलब कैसा इंक्वायरी मैं पहले करूँगी कि मैं कहाँ से इलाज करा सकती हूँ, उसके बाद ही मैं जो मेरे दांत का इलाज है ना वो करवाऊँगी। तब तक के तो मुझे दर्द बर्दाश्त करना है। और ना मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि जो दर्द हो रहा है ना उसके वो दर्द के साथ ही डॉक्टर लोग रूट का जो जड़ का इलाज होता है वो दर्द के अंदर ही करते या फिर आराम होने के बाद करते हैं, मुझे ये भी पता नहीं है। तो अभी मैं अच्छे से इसकी इंक्वायरी करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि मुझे क्या करना है। तो बाकी मैं बस यही सोच रही थी कि दवाई से अगर आराम हो जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे पहले भी दर्द होता था दांतों में, तो मैं दवाई लाती थी, हफ्ता भर खाती तो दर्द चला जाता था। तो बस मैं ऐसे ही सोच रही थी, बट अभी इस बार तो दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, कि दर्द तो निकल ही नहीं रहा है। तो मुझे पता है कि मुझे तो दांत का इलाज कराना ही पड़ेगा, बट देखूँगी कैसे क्या है, कहाँ पर करवाऊँगी, किधर करवाऊँगी। मालवनी में तो बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे, बट देखूँगी जोगेश्वरी अगर पॉसिबल हो गया तो जोगेश्वरी में मैं जहाँ पे इलाज करवाती हूँ हमेशा मेरे दांतों का, वहीं देखेंगे। बाकी खैर आप लोग दुआ करना कि ये जो मेरी प्रॉब्लम है जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए, और मैं खैर जैसे मैं आप लोगों के साथ में हंसती बोलती हूँ ऐसे ही रहूँ। बाकी बस रेडी हो गया मेरा जो चिकन है ना वो रेडी हो गया। तो बस दुआओं में याद रखना अपनी मदीना को, और बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं हमेशा देते रहना, जैसे आप लोग हमेशा देते हो ना मुझे, बस हमेशा देते रहना और गाइड भी करते रहना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग ने देखा ना अभी, तो मुझे गाइड भी ज़रूर करना। बाकी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।